तू शेर है, तू शेर है, अभी बाकी तेरी छलांग और है। तू शेर है, तू शेर है, तू शेर है, तेरे आगे सारा जहान ढेर है। एके है तो ओके है, एके है तो ओके है, तुझे अब कौन रोके है, एके है तो ओके है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं पूरे एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड या ये कह सकते हैं एके परिवार की तरफ से आज एके ग्रुप या एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड की 6ठी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अपने सभी सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित स्टाफ, एसोसिएट, सम्मानित लीडर व रॉयल्टी अचीवर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज उनके अथक प्रयास और रात दिन की कड़ी मेहनत की वजह से कंपनी आज सफलता के इस मुकाम पे पहुंच पाई है और कहीं ना कहीं हम आज अपनी 6ठी वर्षगांठ को धूमधाम से मना रहे हैं। चूंकि आज एके इंफ्रा की शुरुआत को 6 वर्ष पूरे हो गए कि हमारे सभी स्टाफ, सभी एसोसिएट, सभी लीडरों के सहयोग, उनके अथक मेहनत और प्रयासों की वजह से कंपनी अपनी सफलता के इस मुकाम पर पहुंच पाई है कि महज 6 वर्षों में हम 3 राज्यों में 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को संचालित कर पा रहे हैं। वह सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्राहकों के विश्वास, हमारे एसोसिएट्स, हमारे लीडर की कड़ी मेहनत, हमारे स्टाफ के रात दिन के प्रयासों की वजह से ही हम लोग आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और मैं पूरे समूह की तरफ से, पूरे एके ग्रुप की तरफ से अपने उन साथियों को बार बार दिल से बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी प्रयास, जिनके लगन, जिनकी मेहनत, जिनके विश्वास की वजह से कंपनी सफलता के इस मुकाम पर पहुंच पाई है। और उन साथियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिनके प्रयासों की वजह से कंपनी आज यहां तक पहुंची और वो शायद अभी हमारे बीच नहीं रहे। उन लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया, जिनकी मेहनत, जिनके विचारों, जिनके आइडिया की वजह से कंपनी यहाँ तक पहुँच पाई है। मगर किन्हीं कारणों की वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है, तो उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात करते हैं एके समूह के इस 6 साल के सफर की, तो जैसा कि हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे ग्राहक इस बात को जानते हैं कि कंपनी की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई। कंपनी 1 जुलाई 2018 को आज के ही दिन, आज से 6 वर्ष पहले अपने कुछ साथियों के साथ अपने मात्र एक प्रोजेक्ट मेजा एनटीपीसी, जो कि कोणार्क घाट के पास है और हर बार बताया गया है, क्योंकि वह प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एके इंफ्रा का सम्मान का प्रोजेक्ट था, एके इंफ्रा का ताज रहा है, क्योंकि वही एक प्रोजेक्ट था ऐसा जो कंपनी की शुरुआत का प्रोजेक्ट था और वही तय करता कि कंपनी का आगे का सफर कैसा होगा। और मात्र 50,000 रुपए, जो कि 24 से 36 महीनों की किस्तों में था, उस 50,000 के प्लॉट से कंपनी ने शुरुआत किया और हम लगभग 1,000 से ज़्यादा कस्टमरों को मात्र 50 से 75,000 रुपए के बीच में प्लॉट दे पाए और एक बेहतर टाउनशिप डेवलप कर पाए, जिसकी वजह से कंपनी को सफलता मिली। फिर हमारा दूसरा प्रोजेक्ट मेजा एनटीपीसी, जो कि कोणार्क घाट के पास है, वो आज कहीं ना कहीं इस इलाहाबाद, प्रयागराज का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का एक शान है। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा जो प्रयागराज वासियों के लिए एक तोहफा रहा, क्योंकि फिर से कंपनी ने 50,000, 60,000 और 75,000 के प्रोजेक्ट को उसमें दिया, 75,000 रुपए में प्लॉट्स दिए और 1,000, 1,500 लोगों को हमने वहाँ पे 50 से 75,000 रुपए में प्लॉट दिया।
और एक अच्छी बेहतरीन टाउनशिप बना करके उनको बसाया गया। समय चलता गया, सफर बढ़ता गया। आज कंपनी 3 राज्यों में 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट संचालित कर रही है, जिसमें प्रयागराज में हमारा कोहड़ार घाट, जनवा, जारी, जगतपुर, बेंदो, मांडा, प्रतापपुर, बारा में अभी एक नया प्रोजेक्ट आया, नारीवारी रोड पे एक प्रोजेक्ट आया। यह सारे प्रोजेक्ट हमारे प्रयागराज में आए। उसके बाद बनारस में हमारा KIT में आया, काशी इंस्टीट्यूट के बगल में एक प्रोजेक्ट आया, जिसपे काफी दिनों से काम लगाने की प्लानिंग चल रही थी और हम लोग अगले 10 से 15 दिन में वहां पे काम लगाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। फिर एक प्रोजेक्ट आया हमारा चुनार में, जो कि अभी तक प्रयागराज का ही नहीं, बनारस का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे तेज काम करके देने वाला प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिसमें मात्र 11 माह के अंदर अंदर 100 बीघे से अधिक की जमीनों को एक्वायर किया गया, उसको डेवलप किया गया और लगभग 700 से 750 कस्टमरों को सफलतापूर्वक वहां पे कब्जा दिया गया। यह करने वाला पूरे प्रदेश का इतने कम समय में इतने बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाला पहला प्रोजेक्ट बना, पहली कंपनी बनी। फिर हमारा सफर आगे बढ़ा बिहार की तरफ। आज बिहार में हमारे 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 2 प्रोजेक्ट हमारे नए आने वाले हैं, जिसमें हमारा बगुलवा मोड़ में पहला प्रोजेक्ट आया, फिर अपरी बाजार, फिर सिवान में, गया में, बख्तियारपुर में, मोकामा में, और अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द बिहार में आने वाले हैं। फिर कंपनी का सफर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ा और रीवा में हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट पिछले साल 29 मार्च 2023 को लॉन्च किया, जिसपे डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया जा चुका है। ये एक सफर ऐसा रहा जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। सबने यह देखा कि कोविड जैसा समय भी कंपनी के इसी 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आया, जिसमें 2 वर्ष तक लगातार काम प्रभावित हुआ। फिर भी कंपनी के कार्य में और कंपनी की प्रगति में हमारे हजारों एसोसिएटों के सहयोग की वजह से, हमारे लीडर्स के सहयोग से, हमारे स्टाफ के सहयोग से कंपनी का उस पैंडेमिक टाइम में भी बेहतरीन तरीके से सरवाइव किया गया। और आपको यह जान के गर्व होगा, जानकर खुशी होगी, क्योंकि आप किसी न किसी रूप में, चाहे ग्राहक के रूप में, चाहे एसोसिएट के रूप में, चाहे लीडर्स के रूप में, चाहे हमारे स्टाफ के रूप में, या जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहरी सोर्सेज होते हैं, हमको अलग अलग समय में चीज़ों को उपलब्ध कराते रहते हैं। जैसे कि कुछ हमारे फैब्रिकेट्स के काम करने वाले लोग हैं जो लोहा से रिलेटेड हमारा काम करते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, कंपनी के इवेंट सेमिनार्स से रिलेटेड काम करते हैं। यानी डिफरेंट सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं कंपनी के, उनके भी अथक प्रयास और मेहनत से कंपनी सफलता के इस बिंदु तक पहुंच पाई। कोविड एक ऐसा समय था जिसमें कंपनी ने कुछ बड़े फैसले लिए, कुछ बड़ा डिस्काउंट दिया। एक OTS प्लान कंपनी ने लाया, जिसमें 50% अमाउंट में हम अपने ग्राहकों के पैसे को सेटल कर रहे थे। उस वक्त भी एक चुनौती थी कंपनी के पास कि कैसे होगा, लेकिन उन सभी साथियों के मेहनत और विश्वास की वजह से कंपनी उस पैंडेमिक टाइम में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए 3 नए प्रोजेक्ट को हमने कोविड में ही लॉन्च किया था, और उसमें से 3 के तीनों प्रोजेक्ट ग्राहकों को डिलीवर किए जा चुके हैं। उसमें 70 से 80% प्लॉट्स ग्राहकों को दिए जा चुके हैं, जिसमें हमारा जगतपुर, जारी और बेंदो, यह 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे जो कोविड के समय में कंपनी में आए। फिर से हम ले चलते हैं आपको सफर की तरफ। तो कंपनी के शुरुआती दौर से ही एक सब जगह होता है, उतार चढ़ाव का माहौल आता है, और हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे कह सकते हैं हमारे शुभ चिंतक लगातार यह बोलते रहे कि कंपनी जिस तरह से काम कर रही है वो 6 माह भी नहीं चलेगी, वह 6 माह भी नहीं चल पाएगी, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी नहीं कर पाएगी, कंपनी में वो हमारी कमियों को ढूंढते रहे कि कंपनी कब्जा नहीं दे पाएगी, कंपनी में ये कमी है, वो कमी है। आज उन्हीं शुभ चिंतकों की बेस्ट विशेष की वजह से कंपनी 6 माह में नहीं, कंपनी अपनी 6वीं वर्षगांठ को मना रही है, जिसका लगातार 5 दिनों का कार्यक्रम बनारस में
एक रिसोर्ट में किया जा रहा है, क्योंकि हम विगत हर वर्ष एक बड़े हॉल में बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते आए, लेकिन आज एके इंफ्रा का इतना बड़ा जन समूह बन चुका है कि हम किसी भी हॉल, किसी भी बैंक्वेट हॉल में कंपनी के 6ठी वर्षगांठ को करने में असमर्थ हैं। इसलिए कंपनी के डायरेक्टर्स ने यह फैसला लिया कि इस बार का प्रोग्राम हम लोग पोस्टपोन करके नवंबर में करेंगे, जिसमें हम अपने सभी ग्राहकों, सभी एसोसिएट्स को बुलाएंगे, निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। और उस प्रोजेक्ट को कंपनी अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट पे जो शहर से नज़दीक हो, हम वहाँ पे करेंगे। लेकिन अभी मैं सभी से इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि हम नहीं बुला पाए। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि आज एके इंफ्रा में इतना बड़ा जन समूह हो चुका है कि वो किसी भी बैंक्वेट हॉल, किसी भी हॉल में होना संभव नहीं है। इसलिए कुछ हमारे जो लगातार हमारे साथ साथी बने हुए हैं, उन साथियों के साथ कंपनी ने अपना 5 दिन का कार्यक्रम बनारस में एक रिसोर्ट में रखा। उसमें कुछ लोगों को निमंत्रण कंपनी की तरफ से गया, लेकिन जिन लोगों को किन्हीं कारणों की वजह से निमंत्रण नहीं मिल पाया या उनको नहीं इनवाइट किया गया, उन लोगों से मैं दिल से क्षमा चाहूँगा और उन लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि कंपनी में जब भी अक्टूबर या नवंबर माह में कंपनी अपने ग्राउंड पे, अपने साइट पे बड़ा कार्यक्रम रखेगी, उस वक्त हर एक कस्टमर, हर एक एसोसिएट को कंपनी की तरफ से एक निमंत्रण पत्र जरूर जाएगा। बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, तो लगातार बहुत सारे लोग, रियल एस्टेट के लोग या बहुत सारे हमारे समीक्षक इस बात को कहते रहे कि कंपनी में ये कमी है, इस चीज़ की कमी है, कंपनी में ज़मीनों की कमी है। आज मैं उस बात को आज इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आज एके इंफ्रा प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा ज़मीनों की खरीदारी और बिक्री का कीर्तिमान एके इंफ्रा ने स्थापित किया है। फिर लोगों ने कहा कि कंपनी डेवलप कैसे करेगी। हम डेवलपमेंट इक्विपमेंट की बात करें तो आज की डेट में एके इंफ्रा के पास जितने भी डेवलपमेंट इक्विपमेंट्स हैं, वो उनकी एक विशाल श्रृंखला है। और इस बात का विश्वास रखिए कि शायद ही किसी कंपनी के पास पूरे प्रदेश में इतनी सारी मशीनरी, इतने सारे स्टाफ हों। लोगों ने बोला कि कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, बिजनेस का ब्रांचेस नहीं है। तो उन साथियों के इस समीक्षा की वजह से, या हम कह सकते हैं कि उनकी सलाह की वजह से, उन्होंने हमारी कमियों को बताया। इसके लिए हम बार बार थैंकफुल हैं उनके। कंपनी ने अपनी ब्रांचों को बढ़ाया और आज हम 3 राज्यों में 50 से ज्यादा ब्रांचों को संचालित कर रहे हैं। विजिट कराने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा अपनी खुद की गाड़ियां आई। बात करते हैं प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की और पोजीशन की, तो आज मेजा का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कब्जा दिया जा चुका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बार बार फिर उन ग्राहकों को बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने मेजा में प्लॉट लिया है वो अपने प्लॉट्स का पोजीशन ले लें, क्योंकि कंपनी ने 100% प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया है कब्जे के लिए, जिसमें से अभी तक 50% ग्राहकों ने ही कब्जा लिया, 50% ग्राहक अभी भी कब्जा नहीं ले पाए हैं। उन ग्राहकों को बार बार इस वीडियो के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है कि आप आकर के अपने प्लॉट्स पे कब्जा ले लें, क्योंकि हमारे ग्राहकों का कंपनी के प्रति अटूट विश्वास है। जो ग्राहकों को जब भी फोन जाता है, हमारे ग्राहक हमसे यही बात बोलते हैं कि साहब आप हो तो हमें किस बात की दिक्कत है, हमें किस बात की चिंता है, कंपनी है। लेकिन फिर भी मैं बार बार उनसे इस बात का निवेदन करूंगा कि आप आकर अपने प्लॉट पे कब्जा ले लें, क्योंकि आपके कब्जा न लेने के कारण आज लोग कंपनी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जो हमारे विरोधी हैं वो बार बार इस बात को बोलते जाते हैं कि कंपनी कब्जा नहीं दे पाती है, कंपनी कब्जा नहीं दे रही है, जबकि कंपनी पूरी तरीके से मेजा के प्रोजेक्ट को रेडी कर चुकी है कब्जा देने के लिए। हम जनवा शंकरगढ़ की बात करते हैं, ब्लॉक ए का प्लॉट सभी रेडी हैं कब्जा के लिए, ब्लॉक बी के रेडी हैं, ब्लॉक सी के प्लॉट्स रेडी हैं। जनवा के फेज 2 में भी काम लगाया जा चुका है और ब्लॉक डी में भी हम तैयारी कर रहे हैं कब्जा देने की। आज जनवा प्रोजेक्ट में लगभग कंपनी के 2000 से ज्यादा प्लॉट्स रेडी हैं पोजीशन के लिए। मैं उन सभी ग्राहकों को इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द जनवा में भी आकर के प्लॉट का कब्जा ले लें, जिससे जो भी लोग कंपनी के बारे में या भ्रामक मैसेज फैला रहे हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके के मैसेजों को दे रहे हैं, उन लोगों के इस बात का खंडन हो सके। और वह सिर्फ तभी हो सकता है जब आप
अपने प्लॉट्स पे कब्जा ले लेंगे। बात करें जारी की, तो जारी में ब्लॉक ए में प्लॉट्स रेडी हैं 100 वर्ग गज के कब्जा के लिए। हाँ, कुछ प्लॉट जो ब्लॉक ए में अंतिम के हैं वो अभी पोजीशन के लिए नहीं रेडी हो पाए हैं। ब्लॉक बी में 200 वर्ग गज के जितने प्लॉट हैं वो अभी पोजीशन के लिए रेडी हैं, कब्जा आप ले लीजिए। बाकी जो भी प्लॉट जारी में बचे हुए हैं जिन पे कब्जा नहीं हो पाया है उनको अगले 6 माह के अंदर अंदर किसी भी कीमत पे प्लॉट पे कब्जा दे दिया जाएगा। बात करते हैं जगतपुर की। जगतपुर में ब्लॉक ए में, ब्लॉक सी में एक ब्लॉक को जब आपकी डिमांड पे, हमारे ग्राहकों के डिमांड पे ब्लॉक ए को भी थोड़ा बड़ा किया गया था, वह सब भी प्लॉट्स रेडी हैं कब्जा के लिए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जगतपुर में भी ब्लॉक ए में ए का जो एक्सटेंशन हुआ उसमें, सी में, इन सभी प्लॉट्स पे आप कब्जा ले सकते हैं। हम बेंदो की बात करें तो बेंदो प्रोजेक्ट में भी लगभग 70 से 80% प्लॉट्स रेडी हैं पोजीशन के लिए, आप ले सकते हैं। बार बार पोजीशन के लिए कहने का उद्देश्य सिर्फ यह है, बार बार मार्केट में यह भ्रामक मैसेज फैलाया जा रहा है कंपनी के उन शुभ चिंतकों के द्वारा जो हमें क्षति पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार वह भ्रामक मैसेज फैला रहे हैं कि कंपनी कब्जा नहीं दे पा रही है, कंपनी कब्जा नहीं दे पा रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी विरोधियों को इस बात की चुनौती देना चाहता हूं कि आप पूरे प्रदेश में किसी एक कंपनी का नाम बताइए जो 6 वर्षों में इतना काम की हो, इतने प्रोजेक्ट्स लाई हो, इतने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया हो, इतनी ज्यादा ब्रांचेस बनाया हो, इस तरह से प्रोजेक्ट को संचालित किया हो, इतना कुशलता पूर्वक। वह सिर्फ आज इसलिए हो पाया कि कुछ चुनिंदा लोग जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, यानी कह सकते हैं 100-200 लोग कंपनी के बारे में भ्रामक मैसेज फैला रहे हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनी में शोषण की नीति से आए। उनका जब स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, उनका मकसद हल नहीं हुआ, वो कंपनी का शोषण करने में, हमारे रात दिन काम कर रहे एसोसिएट्स का शोषण करने में सफल नहीं हो पाए, तो वह कंपनी के बारे में भ्रामक मैसेज फैलाना शुरू कर दिए। और आज वह लगातार इस भ्रामक मैसेज को पिछले 6 वर्षों से फैलाते चले जा रहे हैं समय समय पर कि कंपनी 6 माह में चली जाएगी, 6 माह में चली जाएगी। अरे साहब, 6 माह करते करते हमारा 6 वर्ष बीत गया, हम 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। समीक्षकों ने हर बार यह बोला कि यह प्रोजेक्ट अंतिम प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट अंतिम प्रोजेक्ट है। यह कहते कहते हमारे 25 प्रोजेक्ट 3 राज्यों में आ गए। तो मैं फिर से एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को एक खुली चुनौती देता हूं कि आप प्रदेश की एक कंपनी का नाम बताएं जो 6 वर्षों में इतना कार्य की हो। यकीन मानिए, मैं खुद, अगर जिस दिन आप एक भी कंपनी को नाम बताने में समर्थ हो पाए, सक्षम हो पाए कि 6 वर्ष में उस कंपनी ने इतना कार्य किया है, एक इंफ्रा से ज्यादा कार्य किया है, यकीन मानिए मैं अपने तमाम विश्वसनीय साथियों के साथ मैं खुद उस कंपनी में कार्य करने लगूंगा। जिस दिन हमारा कोई भी समीक्षक या कोई भी विरोधी जो लगातार भ्रामक मैसेज फैला रहा है वो इस बात को सिद्ध कर पाए कि कंपनी कार्य नहीं कर रही है। फिर से मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्लॉट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। जैसे कि चुनार में हमारा 100% प्लॉट्स पे पोजीशन हो चुका है, बगलुआ मोड़ में हम पोजीशन देना शुरू कर दिए हैं, अकुरी बाजार में हमने पोजीशन देना शुरू कर दिया है जो कि बिहार में है। रीवा के प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है। यानी कह सकते हैं 25 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 10 प्रोजेक्ट पे डिलीवर का काम किया जा चुका है और 15 प्रोजेक्ट डिलीवरी की स्थिति में है। और भ्रामक मैसेज फैलाने वाले लोग अभी तक इस बात को बार बार कह रहे हैं कि कंपनी यह नहीं कर पाएगी, कंपनी कब्जा नहीं दे पाएगी। मैं उन भ्रामक मैसेज फैलाने वाले लोभी व्यक्तियों को या जो कंपनी में व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ के लिए आए और एसोसिएट्स को गुमराह किया, हमारे लीडर्स को गुमराह किया, कंपनी को का शोषण करने की कोशिश की और कंपनी ने उनको जब निष्कासित किया, कंपनी ने उनको भगाया, तो वह समाज को में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। वो लगातार भ्रामक मैसेज फैलाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे एसोसिएट्स, हमारे लीडरों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमारे ग्राहकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि वह खुद अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आए, हमारे एसोसिएट्स के कैरियर के साथ खेलने की कोशिश किया, कंपनी को में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश किया और जब वह इसमें सफल नहीं हुए तो वो
गलत मैसेज फैलाना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं हम कंपनी के आगे की प्लानिंग की, आगे के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया है कि कंपनी ने यह बात अपने एसोसिएट्स, अपने ग्राहकों को बोला था कि हम 5 वर्षों के बाद, जैसे ही हमारी कंपनी का 5 वर्ष पूरा होगा, हम लोग डेवलप प्रोजेक्ट लाना शुरू कर देंगे, जिसमें पहले से कस्टमर्स के प्लॉट का डेवलपमेंट हुआ रहेगा। और कंपनी ने अपने इस वादे को पूरा किया। कुछ लोभी व्यक्तियों की वजह से हमारा यह, या कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो हमारे सिस्टम में आए और इसी सिस्टम की वजह से, इसी कंपनी की वजह से उनको एक पहचान मिला, मार्केट में वह काम कर पाए, और उन्होंने इसी कंपनी का दोहन और शोषण शुरू किया, जिसकी वजह से निष्कासित किया गया उनको। इन सब क्षतियों की होने की वजह से हमारा 1 साल कमिटमेंट पीछे हुआ, और हम इस बात को पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और स्वीकार करते हैं। हम 1 वर्ष पीछे हो पाए और आज हमारी कंपनी की 6 वर्ष पूरे हो गए और 7वें वर्ष की शुरुआत हो रही है। और हम लोगों ने अपने किए हुए वादे के हिसाब से डेवलप प्रोजेक्ट लाना शुरू कर दिया। हमारा पहला प्रोजेक्ट 12 तहसील से थोड़ी ही दूर पे, यानी कह सकते हैं 12 तहसील और पावर प्लांट के बीच में अपना पहला प्रोजेक्ट, डेवलप प्रोजेक्ट लाया, जिसमें हम बहुत ही कम दाम में कस्टमर को बाउंड्री के साथ प्लॉट दे रहे हैं। यानी ग्राहक हमको जैसे ही अपने प्लॉट का फुल पेमेंट करता है, हम उसको उसके प्लॉट की चाबी हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि हम उसके प्लॉट पे लगभग 4 से 5 फीट की बाउंड्री बना दिए हैं और पूरा डेवलप करके प्रोजेक्ट दे रहे हैं। हमने अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनारस से सोनभद्र वाली रोड पे अदल हाट के पास अपना दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया। उसको भी पहले दिन से डेवलपमेंट के साथ चालू किया और अगले 15 दिनों में, यानी 15 जुलाई 2024 तक उसमें हम प्लॉट पे पोजीशन देना शुरू कर देंगे। यानी जो भी ग्राहक आज प्लॉट हमसे बुक करा रहा है, उसके 30 दिनों में फुल पेमेंट आने से पहले पहले उसके प्लॉट्स की बाउंड्री हो जाएगी और उसको पोजीशन के साथ प्लॉट देंगे। तीसरा प्रोजेक्ट हम बहुत ही जल्द बिहार में ला रहे हैं, जिसमें पटना से नजदीक बिहटा या खुसरोपुर में हम अपना 2 प्रोजेक्ट या 1 प्रोजेक्ट लाएंगे। वो भी पोजीशन के साथ होगा, वो भी पूरा डेवलपमेंट के साथ होगा, जिसमें पहले दिन से हमारे ग्राहक को प्लॉट पे कब्जा मिलेगा। बहुत ही जल्द रीवा में भी 1 प्रोजेक्ट आएगा, जिसको पोजीशन के साथ दिया जाएगा। और प्रयागराज के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि इन 2 प्रोजेक्ट से बाद भी कंपनी के पास 4 जगह 100% लैंड एक्वायरेशन का काम कंप्लीट किया जा चुका है। और जैसे ही हमारा 12 का प्रोजेक्ट 50 से 60% सोल्ड आउट होता है, वैसे ही हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट जारी बाजार के पास ला देंगे, फिर शिवराजपुर मार्केट के पास। इस तरह से करके कंपनी ने अपने 4 से 5 प्रोजेक्ट की जमीनों की खरीदारी करके रखी है और उस पर डेवलपमेंट का कार्य लगातार चल रहा है। और बहुत ही जल्द हम लोग उसको भी लॉन्च करेंगे डेवलपमेंट के साथ और अपने किए हुए वादे को पूरा करेंगे। बात करते हैं एसोसिएट्स की। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी या किसी संस्थान के साथ जुड़ता है, तो एक अटूट विश्वास के साथ जुड़ता है कि हमारा कैरियर उस कंपनी में सुरक्षित रहेगा। हमारे ग्राहक जब किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उनका इस बात का विश्वास होता है कि हमारा निवेश सुरक्षित होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सबसे पहले उन ग्राहकों को इस बात का पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपका निवेश पूरी तरीके से सुरक्षित है और कंपनी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हम अपने निवेशकों के पैसों का बहुत ही सुरक्षित तरीके से निवेश करेंगे और उनको समय पे प्रोजेक्ट को डेवलप करके देंगे और कंपनी किए हुए अपने सभी वादों को हर हाल में पूरा करेगी। यह हम अपने सभी ग्राहकों को इस बात का विश्वास इस वीडियो के माध्यम से दिलाना चाहते हैं। बात करते हैं एसोसिएट्स की, तो हम अपने साथी, अपने एसोसिएट को, हमारे लीडर्स को, हमारे रॉयल्टी अचीवर्स को, हमारे साथ काम कर रहे सहयोगी स्टाफ को इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनका कैरियर पूरी तरीके से कंपनी में सुरक्षित है। हम अपने एसोसिएट्स के लिए लगातार नित नए प्रयासों को करते चले जा रहे हैं। और क्या होता है कि जब भी कंपनी कोई फैसला लेती है तो हमारे साथी एसोसिएट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो साथियों, आपको विचलित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इस बात का विश्वास रखिए कि अगर विगत 6 वर्षों में कंपनी अपने हर फैसले में अपने एसोसिएट्स और अपने ग्राहकों के हितों को या हित निहित रहे हैं, तो हम आने वाले समय में भी जो फैसले अपने एसोसिएट्स के लिए लेंगे
या एसोसिएट्स के कैरियर के लिए जो भी फैसले लिए जाएंगे वो एसोसिएट्स के हित में ही लिए जाएंगे, और एसोसिएट्स के हित को ही निहित में रखते हुए अभी कुछ समय में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, थोड़ा सा विचलित हुए जब कंपनी के प्लान के बारे में पता चला। और सच तो यह है कि कंपनी ने कभी अपने किसी भी प्लान को चेंज नहीं किया। हम प्रथम दिन से अपने प्लान पे ही चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी जब हमारे कुछ ऐसे साथी जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारे एसोसिएट्स को गुमराह कर रहे थे, हमारे एसोसिएट्स को भ्रमित कर रहे थे, जब इस बात की सच्चाई कंपनी को पता चली तो तत्काल कंपनी ने उन सभी लीडर्स को कंपनी से निकाल फेंका जो लोग कंपनी के प्लान को घुमा फिरा करके बता रहे थे, गलत तरीके से बता रहे थे, जिसमें हमारे 2 लीडर 3 बिहार के थे जो कंपनी के बारे में गलत तरीके से प्लान प्रेजेंट किए हमारे एसोसिएटों को। कुछ साथी हमारे प्रयागराज के भी थे जो अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कंपनी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन सभी को निकाल फेंका। आज वह मार्केट में यह भले कह रहे हैं कि हमने कंपनी खुद से छोड़ा, मगर यह सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो सिर्फ यह है कि जब वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कंपनी को क्षति पहुंचाना शुरू किए और हमारे एसोसिएट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया, तो कंपनी ने ही स्वतः संज्ञान लेते हुए उन सभी एसोसिएट्स को कंपनी से निकाल फेंका, क्योंकि यह बिल्कुल भी अधिकार किसी को नहीं है कि वह किसी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या कोई भी एसोसिएट लीडर अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे हजारों एसोसिएटों को गुमराह करे, हमारे हजारों निवेशकों के पैसों के साथ खिलवाड़ करे। अगर ऐसा करते कोई भी व्यक्ति पाया जाएगा, वह कोई भी व्यक्ति होगा, उसके साथ बिल्कुल रियायत नहीं की जाएगी, बिल्कुल उसको नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी व्यक्ति एसोसिएट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ करते हुए, एसोसिएट्स को गलत तरीके से प्लान बताते हुए पाया जाएगा, या कोई भी एसोसिएट हमारे ग्राहकों को गलत तरीके से बताते हुए पाया जाएगा, प्रेजेंटेशन करते हुए पाया जाएगा, गलत मैसेज देता हुआ पाया जाएगा, तो कंपनी उसके साथ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करेगी। उन्हीं लोगों की तरह जैसे कि आपने देखा होगा, हमने कुछ अपने पर्सनल मित्रों को भी नहीं बख्शा जब वह हमारे एसोसिएट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ करना शुरू किए, हमारे ग्राहकों के पैसों के साथ जरा सा भी उनकी नियत ये हुई कि हम खिलवाड़ करेंगे, कंपनी ने उनको बिल्कुल नहीं बख्शा। वो हमारे करीबी मित्र थे, उसके बाद भी उनको कंपनी से हटा दिया गया, क्योंकि मित्रता अपनी जगह, व्यवसाय अपनी जगह। बात करते हैं एसोसिएट्स के प्लान की, तो डे 1 से कंपनी का वही प्लान था, लेकिन हमारे कुछ लीडरों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस प्लान को छिपा कर रखा, और जब इसकी जानकारी हुई कंपनी ने उनको हटाया और अपने फ्रेश प्लान को अपने एसोसिएट्स के सामने रखा कि भाई देखो, जो लीडर्स ने बताया वह गलत था, कंपनी का एक्चुअल प्लान यह है। तो चूंकि नया नया निकाला गया था उनको कंपनी से, कंपनी के प्रति उन लीडरों की नाराजगी थी, और कुछ हमारे लीडर जो अभी इस पूरे गेम को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अभी सिस्टम में नए हैं, वो उनकी भ्रामक मैसेज बातों में आ गए कि वो उनके हित की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए कंपनी भगा दी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी लीडर के पास जिनको कंपनी से भगाया गया, कंपनी से हटाया गया, उनके पास एक भी ऐसा प्रमाण नहीं होगा जिससे वह इस बात को साबित कर सके कि वो एसोसिएट्स के हित की लड़ाई लड़ रहे थे और कंपनी से उनको निकाल दिया गया। यदि वह इस बात को साबित करने में सफल हो पाते हैं तो यकीन मानिए वो जो भी बात कहेंगे उसको पूरी तरीके से माना जाएगा। सच्चाई यह नहीं मित्रों, उन्होंने एसोसिएट्स की लड़ाई लड़ी और हटाया गया। सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ की लड़ाई लड़ी और हटाया गया। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाने की लड़ाई लड़ी कि हमें सर जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए, एसोसिएट्स का पैसा जा रहा है, आप क्या करेंगे, कस्टमर को तो कस्टमर की चीज मिल रही है, हमको हमारा लाभ सिद्ध होने दीजिए, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की लड़ाई लड़ी और तब उनको कंपनी से हटाया गया। यह बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का विश्वास रखिए कि किसी भी एसोसिएट ने ग्राहकों के हित की लड़ाई या एसोसिएट्स की हित की लड़ाई लड़ी हो और उसको हटाया गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी साथियों को खुला ऑफर या खुली चुनौती देता हूं कि यदि उन्होंने एसोसिएट्स के हित की लड़ाई लड़ी और कस्टमर्स के हित की लड़ाई लड़ी और कंपनी से उनको हटा दिया गया, यदि वह इस बात को सिद्ध करने में सफल हो पाते हैं तो उनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी
उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी, उनकी शर्तों को तुरंत मान लिया जाएगा यदि वह यह साबित करने में सक्षम होते हैं, यह वह साबित कर पाते हैं, सिद्ध कर पाते हैं कि उन्होंने ग्राहकों और एसोसिएट्स की हित की लड़ाई लड़ी और कंपनी से उनको हटा दिया गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कंपनी के साथ, कंपनी की गुडविल के साथ, कंपनी के प्लान के साथ खिलवाड़ किया और कंपनी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनको कंपनी से हटा दिया गया। और आने वाले समय में भी यदि कोई भी व्यक्ति कंपनी के एसोसिएट्स के कैरियर के साथ, कंपनी के पॉलिसीज के साथ या हमारे कस्टमर्स के निवेश के साथ खिलवाड़ करते पाया जाएगा तो उसको कंपनी से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं रॉयल्टी अचीवर्स की। चूंकि बात वहीं शुरू होती है कि कोई भी व्यक्ति, एसोसिएट अपने पूरे विश्वास के साथ अपना पूरा कैरियर लगा के उस कंपनी में जुड़ता है, तो कंपनी ने, चूंकि हमारे पास एक विशाल समूह हो गया, लगभग 40,000 से ज्यादा सेल्स एसोसिएट हो चुके हैं और किसी भी तरह से सभी को एक बड़ी सुविधा नहीं दी जा सकती, इसलिए कंपनी ने एक नियम बनाया कि हमारे जो भी रॉयल्टी क्लब में आएंगे वो कहीं ना कहीं रॉयल्टी क्लब में पहुंचने के बाद हम इस बात को मान लेंगे कि वह एसोसिएट पूरी तरीके से कंपनी के लिए, कहा जाए तो कंपनी के लिए पूरा कार्य कर रहा है, पूरा अपना कैरियर कंपनी के साथ लगाया है। इसके लिए एक पात्रता हमने रखी कि अगर आप रॉयल्टी क्लब में पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको एक विशेष दर्जा देती है, और विशेष दर्जा देने के साथ साथ चूंकि आपने अपने कैरियर का एक अमूल्य समय, अपने जीवन का एक अमूल्य समय कंपनी को दिया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यह मानते हैं कि यदि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है अपने कैरियर के लिए और हम पर विश्वास करके आपने हमारे साथ यहाँ तक का सफर तय किया, तो हम आपको उसके बदले में एक कैरियर की सिक्योरिटी देते हैं, एक सुरक्षा देते हैं आपको, आपके परिवार को। जैसा कि विगत अभी कुछ समय में कुछ लोगों ने इस बात को एक मैसेज फैलाया कि कंपनी एक प्रकार का एग्रीमेंट कर रही है, एक प्रकार का रॉयल्टी अचीवर्स को फंसाने का कार्य कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक रॉयल्टी अचीवर्स की लॉयल्टी टेस्ट था वह कागज, कि मैं उन रॉयल्टी अचीवर्स का एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहता था कि वो कंपनी के प्रति कितना लॉयल हैं, कितना ईमानदार हैं। उसमें से हमारे लगभग 90% लीडर्स उस रॉयल्टी चेक में खरे उतर पाए, इसके लिए हमें बहुत सारी खुशी है। मगर कुछ एक 2-4 लीडर ऐसे थे जो हमारे लॉयल्टी टेस्ट में सफल नहीं हुए, तो कंपनी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनको निष्कासित कर दिया। भले आज वो कुछ भी कहें कि हमने अपने से कंपनी छोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी कंपनी के लॉयल्टी टेस्ट में सफल नहीं हुआ, यानी पूरी तरीके से ईमानदारी के पैरामीटर पर खरा नहीं उतरा, कंपनी ने उसको निष्कासित कर दिया। बात करते हैं रॉयल्टी क्लब की और एसोसिएट्स की हित की। जो भी सम्मानित लीडर रॉयल्टी क्लब में पहुंच जाते हैं उनको कंपनी बहुत सारी सुविधाएं देती है। वह एग्रीमेंट तो एक सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि यदि हम आपको 10 चीजें दे रहे हैं तो उसके लिए एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट भी करना होगा, जिसको हमें आगे शासन को भेजना होता है। क्योंकि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसलिए हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग करनी होती है, बहुत सारे दस्तावेज तैयार करने होते हैं। आप में से कभी भी किसी को भी वह एग्रीमेंट पढ़ना हो, देखना हो, तो ऑफिस के कार्यालय में आपका स्वागत है। आप आ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें कोई भी एक ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिसमें हमारे एसोसिएट का 1% का भी नुकसान हो। बात करते हैं, यदि आप हमारे साथ कैरियर लगाकर काम कर रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़ करके कार्य कर रहे हैं और कंपनी में अपने जी जान से आप अपने बहुमूल्य समय को आप कंपनी को दे रहे हैं और मेहनत करके, परिश्रम करके, जैसे कि किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, तो एक ही इंफ्रा की पात्रता परीक्षा यही है कि आप किसी भी तरीके से रॉयल्टी क्लब तक पहुंच जाइए। उसके बाद कंपनी के, आप रॉयल्टी क्लब का मतलब एक तरीके से आप कंपनी के चैनल के पार्टनर हो जाते हैं। तो रॉयल्टी क्लब में जो भी एसोसिएट शामिल हो रहा है, कंपनी अपने संपूर्ण टर्नओवर का 1% निकालती है और अपने हर क्लब में जो भी हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनको हम 1% टर्नओवर में बराबर से हिस्सेदारी देते हुए बांट देते हैं। आज बात करें तो हमारे पास सिल्वर क्लब में लगभग 100 के आसपास रॉयल्टी अचीवर हैं। गोल्ड क्लब में हमारे पास लगभग 40 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर, डायमंड क्लब में देखें तो लगभग 20 अचीवर्स, प्लैटिनम में हमारे पास लगभग 10 अचीवर। और जानकर खुशी होगी
कि हमारे पास प्लेटिनम क्लब से भी ऊपर यानी असिस्टेंट डायरेक्टर क्लब में भी 2-3 एसोसिएट्स पहुंच चुके हैं। और हम बात करें सिर्फ इन 4 क्लब्स की जिनको रॉयल्टी क्लब में रखा गया, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, यदि आप ये चारों क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि आपको कम से कम 10 लाख के आसपास का हर महीने रॉयल्टी क्लब से इनकम आती है, जो डिफरेंट चीज़ों का इनकम आता है। और कुल मिलाकर देखेंगे तो लगभग 10 लाख के आसपास की इनकम आती है, जो एक किसी भी बड़ी सैलरी पैकेज से ज़्यादा होता है। बात करते हैं सुविधाओं की। रॉयल्टी क्लब में आने के बाद आपको इन आर्थिक लाभ के साथ साथ और भी क्या लाभ है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दूसरी सुविधा जो सबसे बड़ी होती है वो होती है दुर्घटना की, क्योंकि दुर्घटना एक ऐसी चीज है जो जीवन में कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। तो उसका एक मापदंड बना हुआ है कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति रॉयल्टी क्लब तक पहुंच जा रहा है, यदि आकस्मिक दुर्घटना में किसी भी प्रकार की उसके जीवन की क्षति होती है तो उस क्षति को तो कंपनी नहीं पूरा कर सकती, लेकिन उसका एक मापदंड बना है कि 60 साल की आयु तक हमारे किसी भी रॉयल्टी अचीवर के साथ जो कंपनी में लगातार कार्यरत है, उसके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है तो कंपनी 1 करोड़ रुपए तक का आर्थिक सहयोग उसके परिवार को देती है, यदि उसकी कोई आकस्मिक दुर्घटना में कुछ जीवन की क्षति होती है और वह 60 साल की आयु के अंदर है। तो साथ ही साथ जो रॉयल्टी का पैसा है उसके हिस्से का वो उसके उत्तराधिकारी को जाता है, उसकी पत्नी को, उसके माँ बाप को मिल जाता है। साथ ही साथ वह आईडी जिस पे वह कार्य कर रहा है, परिवार में किसी भी एक सदस्य जिससे उसके परिवार की सहमति बनती है, उसकी वह आईडी एज इट इज ट्रांसफर कर दी जाती है परिवार के किसी सदस्य को, अगर वह कंपनी में लगातार काम करना चाहता है, कंटिन्यू काम करना चाहता है। साथ ही जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा उसको उस आईडी के साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस के रूप में वह रॉयल्टी का पैसा भी उसके परिवार को जाता रहेगा 60 साल की आयु तक। या हम कह सकते हैं यदि दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जीवन की क्षति होती है, 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को मिल जाएगा। साथ ही जो रॉयल्टी का पैसा है वह जीवन भर मिलता रहेगा। जो भी उसका उत्तराधिकारी है, यदि उसकी पत्नी है, माँ बाप हैं, तो यदि बच्चे हैं तो बच्चे जब तक 21 साल के नहीं होते तब तक रॉयल्टी का पैसा मिलता रहेगा। यानी हम संक्षेप में कहें तो किसी भी एसोसिएट की यदि 60 साल की आयु से पहले दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। एक वह आईडी जिसको वह चाहे ट्रांसफर हो जाएगा उसके परिवार की सहमति से। साथ ही साथ जो रॉयल्टी का बोनस पैसा है वह उसके पत्नी को या माँ बाप को जब तक वह जीवित हैं मिलता रहेगा आजीवन। हमारा रॉयल्टी अचीवर जब तक रॉयल्टी क्लब में पहुंच जा रहा है और कंपनी के साथ वो लगातार टच में है और एसोसिएट है, कंपनी को लगातार सहयोग दे रहा है, तो भी उसको रॉयल्टी का पैसा आजीवन मिलता रहेगा। हाँ, यदि रॉयल्टी क्लब में पहुंचने के बाद वह एसोसिएट अपने व्यक्तिगत कार्य में या किसी दूसरी कंपनी के साथ वो काम करने लगता है या अपनी मनमर्जी से छोड़ देता है या कहीं और कार्य करने लगता है, तब कंपनी के पास यह अधिकार होगा कि यदि यह बात सिद्ध हो पाती है कि वह अपने व्यक्तिगत कार्य में या फिर किसी और कंपनी के साथ एसोसिएट है और वह कंपनी में कार्य नहीं करना चाहता, तब उसका रॉयल्टी का पैसा बंद होगा। वह भी सभी रॉयल्टी अचीवर्स को इन्फॉर्म करके कि भाई आज यह व्यक्ति अब अपने इस कार्य में लग गया है। और उसका एक नियम होगा कि यदि उसका कोई पैतृक व्यवसाय या कोई और व्यवसाय चल रहा है रियल एस्टेट के अलावा, और वह हमारे साथ साथ उस कार्य को करते करते, अपने पैतृक व्यवसाय को करते करते और एक इंफ्रा को भी करते करते रॉयल्टी क्लब तक पहुंच जाता है, तो भी कंपनी उसके रॉयल्टी के पैसे को कभी भी नहीं रोकेगी। कंपनी सिर्फ रॉयल्टी का पैसा तभी आपको रोकेगी जब आप सेम कार्य कर रहे हो। यानी आप हमारे रॉयल्टी क्लब में पहुंचने के बाद किसी दूसरी रियल एस्टेट कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं या खुद के रियल एस्टेट कंपनी शुरू करते हैं, तभी कंपनी आपके रॉयल्टी के पैसे को रोकेगी। अन्यथा
आपके रॉयल्टी का पैसा जीवन भर आपको मिलता रहेगा। अगर आप अपना कोई भी आपको नौकरी मिल जाती है या आप रियल एस्टेट के अलावा भी कोई व्यवसाय करते हो तो भी आपको रॉयल्टी का पैसा आजीवन मिलता रहेगा, बशर्ते उसकी कुछ कंडीशंस हैं। आपको समय समय पे कंपनी के कार्यों में, कंपनी की मीटिंग्स में, कंपनी के डेवलपमेंट्स में आपको सहयोग, अपनी सहभागिता दर्ज करानी होगी। हमारा सहयोग करते रहना होगा, आपको लगातार रॉयल्टी का पैसा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी सबसे अहम सुविधा को। यदि दुर्घटना में किसी के साथ कोई अंग भंग हो जाता है और वो हमारे रॉयल्टी क्लब का मेंबर है तो भी एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जितनी भी उसको क्षति हुई होगी उसके हिसाब से कंपनी उसको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की आर्थिक मदद उस कंडीशन में भी करेगी और उसके नॉमिनी को लगातार वो आईडी मिल जाएगी आगे कार्य करने के लिए, रॉयल्टी का पैसा मिलता रहेगा। और भी तमाम सुविधाएं हैं, जैसे कि कंपनी अपने टर्नओवर का कुछ पैसा निकाल रही है अपने एसोसिएट्स के वेलफेयर के लिए। जैसा कि मानिए किसी हमारे नए एसोसिएट के साथ ही कोई कैजुअलिटी, कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम अपने एसोसिएट वेलफेयर फंड से जो पैसा निकालते हैं उससे हम उसको कुछ न कुछ मदद करेंगे, कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के कंपनी अपने साथ कार्य कर रहे एसोसिएटों को अपना परिवार का सदस्य मानती है, अपने घर का मेंबर मानती है और जितना ही कंपनी मैनेजमेंट अपने परिवार के प्रति संजीदा है, जितना ही अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार है, उतना ही अपने एसोसिएट्स को भी अपना मानता है और उसके प्रति भी उतना ही उत्तरदायित्व अपना समझते हुए कंपनी ने इन सारे नियमों को बनाया। और भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। आने वाले समय में कंपनी लगातार, जैसे कि पहले भी हमने वादा किया था कि हम लगातार इसकी प्लानिंग में लगे हैं, गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज से परमिशन में लगे हैं कि हम अपने एसोसिएट्स का पीएफ वगैरह मेंटेन कर पाएं। इसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई सफलता मिलती है हम इस पे भी विचार करके आगे बढ़ेंगे। पीएफ है क्योंकि हमने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, हमने आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे दिया, कंपनी अपनी बिहाव पे दे दी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों में पेमेंट मिलने में विलम्ब होता और हमारा ये मानना है कि दुर्घटना होते ही जल्द से जल्द परिवार को मदद मिलनी चाहिए, इसलिए कंपनी ने उसको अपने लेवल पे मेंटेन किया और देने का वादा किया। बात आती है अन्य और सुविधाएं की, जैसे हमारा कोई एसोसिएट्स है हमारे साथ रॉयल्टी क्लब में और उसका परिवार का बच्चा या कुछ हायर एजुकेशन में भी उसको कमी आ रही है तो कंपनी वहाँ पे भी मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर खड़ी होगी, मदद करेगी। वह सब कुछ हम अपने एसोसिएट वेलफेयर फंड से कर रहे हैं और हम अपने स्टाफ के प्रति भी उसी प्रकार से संजीदा है। जैसे कि हमारा जो स्टाफ है वो भी जैसे ही पुराना हो रहा है, हम देश की एकमात्र ऐसी कंपनी होंगे जो पीएफ, ईएसआई या मेडिकल इंश्योरेंस का जो भी पैसा होता है हम अपने स्टाफ की सैलरी से ना लेकर के सब कुछ हम अपने से उसका भरते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं। तो जितना हमारे लिए एसोसिएट हमारा मायने रखता है उतना ही हमारा स्टाफ हमारे लिए मायने रखता है। तो हम अपने सभी स्टाफ और एसोसिएट्स के लिए उतने ही संजीदा हैं जितना हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए संजीदा होते हैं। बात करते हैं नॉर्मल एसोसिएट्स की जो अभी हमारे रॉयल्टी क्लब में नहीं पहुंच पाए, उनके लिए भी हम पीएफ, ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस और भी टर्म प्लान वगैरह प्लान कर रहे हैं और हमें लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल तक हम उसको सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कंपनी ने अपने 1 अप्रैल यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से हमने उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया। जो भी एसोसिएट हमारे साथ नित्य प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी पे विश्वास करके लगातार अपने करियर को कंपनी के साथ लगा दिए, कंपनी पे विश्वास करके कार्य कर रहे हैं, हम उन एसोसिएट्स की लाइनअप 1 अप्रैल 2024 से ही करना शुरू कर दिए हैं और उनको अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से 1 साल के सर्वे रिपोर्ट बना करके कि जो एसोसिएट हमारे साथ लॉयल्टी से कार्य कर रहा है उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके उनके रिपोर्ट के साथ हम अगले फाइनेंशियल ईयर से उनको पीएफ, ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, साथ ही साथ पढ़ाई के लिए एजुकेशन फंड, बच्चों की शादी के लिए ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। आपके पे आउट के अतिरिक्त जो भी हम देते हैं आपको कैशबैक, रिवार्ड, रॉयल्टी, इन सब के अलावा हमारे जो भी नए एसोसिएट हैं उनके लिए कि जैसे ही कंपनी में 1 वर्ष उनका पूरा होगा और वह 1 वर्ष में एक मानक तैयार हो जाएगा कि इतना प्लॉट वो सेल कर लेते हैं या
इतने का व्यवसाय कंपनी के साथ वो कर लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि वो लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कंपनी के साथ लगे हैं और कहीं ना कहीं कंपनी में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एसोसिएट्स के लिए पीएफ, ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस, इन सब का भी प्लान हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे और विगत वर्षों में जो भी या करंट फाइनेंशियल ईयर में जो एसोसिएट हमारे साथ लॉयल्टी के लिए साथ लगे हैं उनकी भी रिपोर्ट्स हम तैयार कर रहे हैं। तो सबके लिए कहीं ना कहीं आने वाला समय, आने वाला साल एक नई सौगात के साथ होगा, जिसमें हमारे नए एसोसिएट्स को पीएफ, ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी या मिलने वाली हैं। उनकी एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, उनका कहीं ना कहीं एक एनालाइज किया जा रहा है, कैसे उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, कैसे उनको फिल्टर करके हम अपने प्रति लॉयल एसोसिएट्स की एक लिस्ट तैयार कर पाएँ, क्योंकि जब वह लिस्ट तैयार होगी तभी हम उस पर आगे कार्य कर पाएंगे। और हम पिछले 6 सालों की पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कितने एसोसिएट हमारे साथ लॉयल्टी के साथ लगे हैं, उन सभी को आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पीएफ, ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस, या सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जो रॉयल्टी क्लब में है वो इन सुविधाओं के लाभ के साथ साथ, यानी पीएफ, ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब सुविधाओं के साथ साथ उनको रॉयल्टी का पैसा, और रॉयल्टी क्लब के लिए स्पेशली जो 2 सुविधाएं मिल रही हैं, यानी दुर्घटना में यदि किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसको परिवार को 1 करोड़ रुपया, या कोई अंग की क्षति होती है तो उसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से जो भी नुकसान होगा वह दिया जाएगा। और साथ ही साथ वह उसकी आईडी को उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, यानी उसके पत्नी या माँ बाप हैं तो उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ रॉयल्टी क्लब में यदि आप पहुंच जाते हैं और हमारे साथ लगातार एसोसिएट रहते हैं, यानी 60 वर्ष की आयु तक आप हमारे साथ निरंतर हमारे कार्यों में, हमारी मीटिंग्स में, हमारे डेवलपमेंट में या कंपनी के कार्यों में सहयोग करते रहेंगे, तो कंपनी रॉयल्टी का पैसा सारा जीवन आपको देगी जब तक हमारा एसोसिएट जीवित है। और यदि हमारे एसोसिएट को कभी भी कुछ भी होता है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको वह रॉयल्टी का पैसा मिलता रहेगा, बशर्ते रॉयल्टी क्लब में पहुंचने के बाद उसकी कुछ शर्तें हैं जो कि एकदम क्लियर हैं। आप हमारा समकक्ष कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, सिर्फ हमारी यही एक शर्त है। अब बात करते हैं आने वाले वर्षों के प्लानिंग की। तो आने वाले वर्षों में कंपनी बहुत ही जल्द, जैसा कि आपसे वादा हुआ था डेवलप प्रोजेक्ट में लाने का, तो हमने डेवलप प्रोजेक्ट लाया। एसोसिएट्स के कैरियर के बारे में लगातार सोचा, और इस बात के लिए बार बार एसोसिएटों को यही बताना चाहूँगा कि आप कंफ्यूज मत होएं, भ्रमित न हों, क्योंकि जिन लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और कंपनी ने उनको निकाल दिया, वही लोग हैं जो आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लगातार आपको भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी कब्जा नहीं देगी, कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, कंपनी ये कर रही है। और वो इस तरह से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानिए उनका बहुत ही शोषण हुआ है, जबकि मैं अपने सभी एसोसिएट्स को अपनी तरफ से इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी लीडर यहां से हटाया गया है, यदि वह उनको भ्रमित करता है तो हमारा प्रत्येक एसोसिएट इस बात का खुली चुनौती उस व्यक्ति को दे सकता है कि तुम मेरे साथ चलो। यदि कंपनी में तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है, कंपनी ने तुम्हारा दोहन किया, तुम्हारा शोषण किया, कंपनी ने तुम्हारे साथ गलत किया, तो मेरा छोटा एसोसिएट, यानी नया एसोसिएट, माफी चाहूंगा कोई भी एसोसिएट छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा नया एसोसिएट भी इस बात की गारंटी ले सकता है उन लोगों से कि तुम चलो, यदि तुमने हमारे हितों की लड़ाई करी या ग्राहकों के हितों की लड़ाई की या कंपनी के हित की लड़ाई की और तुमको हटा दिया गया, तो चलो, जो भी तुम्हारा नुकसान है उसके भरपाई की जिम्मेदारी हमारे एसोसिएट्स की होगी। और हमारे एसोसिएट यदि कह देंगे कि सर नहीं, आप गलत हो, ये सही हैं, तो यकीन मानिए मैं उसी दिन उनकी सारी शर्तों को मान लूंगा। यदि हमारे एसोसिएट इस बात को कह दे कि नहीं साहब आप गलत हो, वो सही है, तो हमारे साथियों, दोस्तों, हमारे सहयोगी एसोसिएट्स, हमारे स्टाफ, आप ऐसे लोभी और लालची लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कंपनी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्राहकों के निवेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये वही लोग हैं जो जब तक कंपनी में थे, जब तक आपके पैसों से उनको पैसा मिल रहा था और वो खा रहे थे,
तब तक उनको यही कंपनी अच्छी लग रही थी और आपने उनको रोटी देना बंद कर दिया, वो आपको चिल्लाना शुरू कर दिए, आपकी बुराइयां करना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं एके की कि एके में ही रियल एस्टेट का कार्य क्यों करना चाहिए या एके इंफ्रा ही क्यों, क्योंकि शहर में बहुत सारी कंपनियां हैं, हम उसमें भी कार्य कर सकते हैं, तो हम एके में ही क्यों कार्य करें, यह एक अहम सवाल है। तो एके में ही क्यों कार्य करें, इस बात का जवाब यह है सर कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं, जैसे कि किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, और सबको यह बात पता है कि पार्टनरशिप का बिजनेस चलता नहीं। तो हम हर एसोसिएट को इस बात के लिए एक सजेशन देना चाहेंगे, एक सुझाव देना चाहेंगे, आप बेशक किसी भी कंपनी में कार्य करें, बस आपका भविष्य बनना चाहिए, आप किसी लायबिलिटी में ना आए, मगर कार्य करने से पहले किसी भी कंपनी में इस बात को जरूर लिखवा लें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कि यदि कस्टमर के पैसों के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा, कौन व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि पार्टनरशिप में अक्सर यही होता है भाइयों कि लोग आज पैसा जब तक आप लाके देते हो मेहनत से, तब तक तो वो आपके वो बोलते हैं कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ईश्वर न करे यदि कोई भी आपदा आती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो उस वक्त पार्टनर्स वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देते हैं कि भाई आपकी उनसे बात हुई थी, आपकी राय साहब से बात हुई थी, तो आपकी सिन्हा साहब से बात हुई थी, हम क्या जाने। एसोसिएट्स और ग्राहकों को गुमराह कर देते हैं और ग्राहक भी कंफ्यूज हो जाता है कि इन पार्टनरशिप की कंपनियों में आखिर मालिक कौन है और किसको जाके हम अपनी शिकायत करें, और उसमें ग्राहकों का भी पैसा फंस जाता है, एसोसिएट्स का भी कैरियर डूब जाता है। इसलिए कभी भी कहीं भी कार्य करें तो एक स्टैम्प पेपर पे कंपनी मैनेजमेंट से जरूर लिखा ले कि अगर हमारा पैसा डूब जाता है या हमारे कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ होगी तो आप 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर में से कौन सा व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदार होगा या कौन व्यक्ति 100% इस बात की जिम्मेदारी लेता है, यह सुनिश्चित करा लें। क्योंकि जब तक पैसा आता है तब तक तो सब पार्टनर होते हैं, जब अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर वहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन का खेल, एक लोगों को गुमराह करने का खेल कि हमारी उनसे बात हुई थी तो आपकी उनसे बात हुई थी तो विजिट कराने वो गए थे, मैं आपकी टीम का नहीं, वो उनकी टीम का है। इस तरह से करके कंफ्यूजन 4 पार्टनरों वाली या 2 पार्टनर वाली कंपनियों में होता है। इसलिए एके में काम करना इसलिए भी सही है कि यहाँ पे सभी को पता है कि कंपनी किसकी है, कंपनी में कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ हम और हमारे परिवार के लोग हैं, यानी हमारे परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो उमाकांत मामा जी हो, चाहे नीरज जी हो, चाहे पंकज जी हो, चाहे मैं खुद हूँ, मेरा छोटा भाई अभय कुशवाहा है, बीरेन जी हैं, कोई भी व्यक्ति हो, आपको पता है कि ये एक परिवार की कंपनी है, एक समूह की कंपनी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति है ये आपको अच्छे से पता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कंपनी बिल्कुल भी पार्टनरशिप कंपनी नहीं है, यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कहीं ना कहीं यह गौरव पाने वाली प्रदेश की पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है। तो एक तो इसलिए भी एके में करना कार्य चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी बात, कंपनियों के पास जमीनें होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, थोड़ी सी जमीन उनके पास होती है या जमीन नहीं भी होती है, एग्रीमेंट होता है और वो उन्हीं एग्रीमेंट्स के आधार पर काम करते रहते हैं। जबकि एके इंफ्रा ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने विगत 6 वर्षों में लगभग 15,000 से ज्यादा ग्राहकों को हमने रजिस्ट्री दिया और एक भी रजिस्ट्री हमने कभी किसान से नहीं कराई, क्योंकि हम उन विश्वसनीय चुनिंदा कंपनियों में हैं जो पहले किसानों से जमीनों की रजिस्ट्री करा लेते हैं, म्यूटेशन करा लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने ग्राहकों को बेचते हैं। कभी भी हमारे यहाँ किसी के व्यक्तिगत खाते में पैसा नहीं लिया जाता। हमेशा हम अपने ग्राहकों का, अपने एसोसिएट्स से यही बोलते हैं कि आप कंपनी के अकाउंट में पैसा दीजिए और कंपनी के ही खाता से हम सारी चीज़ों को संचालित करते हैं। इसलिए भी एके इंफ्रा में काम किया जा सकता है, जबकि अन्य कंपनियों के पास किसी भी प्रकार का लैंड बैंक नहीं है। तीसरी बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में भी कार्य करने में आज किसी भी कंपनी के पास प्रयागराज के अंदर विशेषकर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट इक्विपमेंट नहीं है। इवन डेवलपमेंट का उनको तरीका भी नहीं पता है।
बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जीवन के 50, 55, 60 साल के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, उम्र में पहुंच चुके हैं, और उन्होंने जीवन में अभी तक कोई भी बड़े उपलब्धि को हासिल नहीं किया। उन अनुभवहीन आदमियों के साथ भी कार्य नहीं करना चाहिए जिनके पास जरा सा भी तजुर्बा नहीं हो काम करने का, क्योंकि भाई एसोसिएट होना एक अलग चीज़ है, किसी कंपनी में कार्य करना अलग चीज़ है, और मैनेजमेंट को हैंडल करना एक अलग चीज़ है। तो ऐसे गैर अनुभवी लोगों के साथ भी कार्य ना करें जिनका नया नया स्टार्टअप हो। नए ड्राइवर के साथ हर वक्त दुर्घटना का खतरा ज़्यादा होता है, तो ऐसे नए लोगों के साथ भी कार्य बिल्कुल ना करें जो कंपनियां 4-6 महीना की हैं। आपको हमेशा ऐसी कंपनी के साथ कार्य करना चाहिए जो कम से कम 3 साल पुरानी हो और एटलीस्ट 1 या 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी हो, तो ही उस कंपनी के साथ कार्य करना चाहिए। क्योंकि नए नए लोग बहुत सारे मार्केट में आते हैं जिनको कंपनी चलाना नहीं आता, प्रोजेक्ट डेवलप करना नहीं आता, एसोसिएट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके पास कोई भी अनुभव नहीं होता है। और ऐसे लोगों के साथ बचें, ऐसे लोगों के लालच और प्रलोभन से बचें, क्योंकि वो आपको बड़ा प्रलोभन दे करके बड़ा पैसा आपसे लेते हैं और उससे वो अपने खर्चों को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और चूंकि उनके पास अनुभव नहीं होता इसलिए खतरा हमेशा बढ़ जाता है। आप एक नॉर्मल सोचिए कि हम कभी भी जीवन में एक बाइक से जब सफ़र करते हैं, एक मोटरसाइकिल से जब सफ़र करते हैं और हमें इस बात का भनक लग जाता है कि यार यह ड्राइवर नया है, इसको गाड़ी चलाना एकदम नई नहीं आती है, हम लोग तुरंत उतर जाते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, और डर जाते हैं कि नहीं यार इसको एकदम नया नया गाड़ी चलाना आता है। तो सोचिए जब हम इतनी मामूली सी बात में डर जाते हैं, तो क्या हमको ऐसे कंपनियों में काम करना चाहिए जिनके मालिकों के पास बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है और वो बिल्कुल नए नए हैं, उन्होंने कभी भी एक प्रोजेक्ट नहीं डेवलप किया, एक भी कार्य नहीं किया। तो मेरे हिसाब से या मेरे रॉयल्टी अचीवरों के सुझाव के हिसाब से हमें ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए जिसके डायरेक्टरों के पास बिल्कुल भी अनुभव न हो। बात करते हैं समय की, तो आज बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जिसमें स्टाफ बैठा है, मालिकों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ बैठ करके दूसरी कंपनियों के बारे में बता रहे हैं कि भाई 6 महीना में वो कंपनी डूब जाएगी, 3 महीना में वो डूब जाएगी, फला कंपनी के पास ये नहीं है, फला कंपनी के पास ये नहीं है, फला कंपनी ने ये प्रोजेक्ट नहीं दिया, उस कंपनी के पास ये नहीं है, उस कंपनी की ये कमी है। साथियों, उनके पास खुद कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ एक चीज है, वो है खाली समय, और उस खाली समय में वो सिर्फ बैठ करके उन कंपनियों की समीक्षा कर रहे हैं कि एके के पास ये नहीं है, एके में वो नहीं है, उस कंपनी के पास वो नहीं है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। अरे भाइयों, तुम्हारे पास क्या है वो बताओ, उनके पास क्या नहीं है इस बारे में समीक्षा ना करो, आपके पास क्या है वह बताओ, आपने जीवन में क्या हासिल किया, आपने क्या काम किया। क्योंकि एक बेहतर कंपनी करने के लिए और एक बेहतर कंपनी चलाने के लिए जीवन में आपके पास क्या तजुर्बा है यह मायने रखता है, दूसरे के पास क्या नहीं है यह बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपके पास क्या है यह जरूर कंपनी ऑनरों से पूछें, कंपनी मालिकों से पूछें कि भाई उस कंपनी का छोड़िए, उस कंपनी का छोड़िए, उसके पास क्या नहीं है क्या है वो मायने नहीं रखता, आपकी कंपनी में क्या है और आपके पास क्या मायने रखता है यह जरूर पूछे उस कंपनी मालिक से, फिर उसके साथ कार्य करें, उसके पास कितना अनुभव है। तो ये 4-5 सुझाव व्यक्तिगत रूप से मेरा आपको है कि आप इन सवालों के उत्तर किसी भी कंपनी में जब जाएं तो पूछें। यदि वह उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो ऐसी किसी भी संस्थान में कभी भी कार्य ना करें। आप रियल एस्टेट करें ना करें, एके में करें या ना करें, लेकिन ऐसी किसी कंपनी में कार्य ना करें जहां आपका भविष्य खतरे में हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका परिवार दिक्कत में आएगा, आप खतरे में आओगे और आपके निवेशकों का पैसा खतरे में आएगा और बदनाम रियल एस्टेट का कारोबार होगा। अब बात करते हैं लीगलिटीज की या एके की मजबूती की। तो साथियों, एके 6 वर्ष में 25 प्रोजेक्ट 3 राज्यों में काम किया, 50 से ज्यादा ब्रांचों की संचालित कर रही है, 80 से ज्यादा हमारे पास गाड़ियां हैं जो हमारे एसोसिएट्स के विजिट के लिए या डेवलपमेंट के लिए या अलग अलग कार्यों में लगी हुई है। कंपनी के पास आपके पूरा एक लीगल टीम है जिसमें हमारे पास लगभग 25 से ज्यादा हमारे पास लीगल एडवाइजर वकील्स हैं। हमारे पास बहुत सारे रिटायर्ड सरकारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जो लेखपाल, कानूनगो या तहसीलदार के पदों से रिटायर हुए हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य सरकार के हमारे पास कर्मचारी हैं हमारी टीम में जो रिटायरमेंट के बाद आपके साथ आपको सजेस्ट करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं,
आपके लीगल सेल के हिस्सा हैं, आपके लीगल पैनल के हिस्सा हैं, आपके पास अनुभवी अकाउंटेंट्स की टीम है, जिसमें कुछ ऐसे अकाउंटेंट्स की टीम आपके पास है जो आउट ऑफ इंडिया में काम किए हैं, विदेशों की बड़ी कंपनियों के साथ 10 से 15 साल एज ए अकाउंटेंट काम किए हैं, अमेजोन जैसी कंपनी के अकाउंटेंट्स जो आपके साथ काम कर चुके हैं, उन लोगों का एक पूरा पैनल आपके पास अकाउंट्स का है। अनुभवी टीम लीडर्स हमारे पास हैं, अनुभवी रॉयल्टी अचीवर्स हमारे पास हैं, सारे साधन संसाधन हमारे पास हैं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है जमीनों की रजिस्ट्री। हमारे पास हर प्रोजेक्ट में जितने का हम मैप देते हैं उतनी जमीनों की रजिस्ट्री हमारे पास होती है, जबकि अन्य कंपनियों में या अन्य संस्थानों में सिर्फ एग्रीमेंट होता है या मुंह जबानी कोई चीज तय होती है और होता नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने एसोसिएट्स के लिए कि हमारे एसोसिएट्स का कैसे बेहतर भविष्य बन सकता है और कैसे वो बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे एसोसिएट्स को एक बार विशेष रूप से यह ध्यान रखना होगा कि हमें हमारे विषय के बारे में, हमें हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से पता हो। जैसे कि हमारी कंपनी में कितनी जमीनें हैं, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे प्रमुख संसाधन क्या है, कैसे प्रमुख हमारी टीमें हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। हमारी कंपनी कितनी स्ट्रांग, कितनी मजबूत है, इसकी जानकारी हो। और इन सब के साथ साथ एक अटूट विश्वास कंपनी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी डोर है जो आपको सफलता की तरफ ले जाती है और असफलता की तरफ ढकेलती है। यानी जहां अविश्वास होगा, जहां संदेह होगा, वहां आप पीछे जाएंगे। यदि कंपनी के प्रति आपको अटूट विश्वास है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और हाँ, सबसे पहली चीज, दूसरी चीज, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कंपनी के प्लान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी आप एक बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट को बता पाएंगे, समझा पाएंगे। दूसरी बात, बार बार निवेदन हमारे साथियों से यह है कि प्लॉट बेचने के लिए किसी भी प्रकार का फॉल्स कमिटमेंट ना करें। कभी इससे क्या होगा कि कंपनी की भी गुडविल खराब होगी और आपकी भी गुडविल खराब होगी, आप भी प्रॉब्लम में आएंगे और कंपनी भी प्रॉब्लम में आएगी। इसलिए प्लॉट बेचने के लिए कभी भी गलत कमिटमेंट ना करें, हमेशा सही बताएं। हो सकता है 100 के बजाय 60 प्लॉट बिकेगा, 70 प्लॉट बिकेगा, लेकिन जो बिकेगा वो सॉलिड बिकेगा, वो आपका एक विश्वसनीय ग्राहक बनेगा। साथ ही साथ दिन रात मेहनत करें, समय की बाध्यता जीवन में रखें, सुबह जल्दी उठें, देर तक काम करें, नित्य प्रतिदिन कार्य करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके लिए आपको एक कड़ी मेहनत करनी होगी, साथ ही साथ ईमानदारी से काम करना होगा, सच्चाई के साथ काम करना होगा, आपको झूठ नहीं बोलना होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ कार्य कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का संदेह आपके मन में आता है तो आप तुरंत अपने टीम लीडर, रॉयल्टी अचीवर से मिलिए, उससे संतुष्ट होइए। फिर नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सब कोई जानते हैं कि मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे 9 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। प्रॉपर 11 घंटे 10 घंटे में ऑफिस में रहता हूँ। आप आकर के मुझसे मिलें, कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर लें, कंपनी के एसोसिएट केयर नंबर पर संपर्क कर लें। आप वहाँ से जानकारी को कलेक्ट करें, पूरी जानकारी रखें, विश्वास के साथ काम करें, क्योंकि आप इस बात का विश्वास रखिए कि कंपनी पूरी तरीके से अपने एसोसिएट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए कमिटेड है, वचनबद्ध है। हम अपने हर एक वादे को पूरा करेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो। एके इंफ्रा में आपको समस्त जानकारियां आपको हमारी लीगल टीम से भी मिल जाएगी। आप हमारे यहाँ कभी भी आपको किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव होता है, आप ऑफिस आइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही कंपनी रियल एस्टेट के अलावा अन्य सेक्टरों में भी कार्य कर रही है। जैसा कि आज कंपनी 15 कंपनियों का एक समूह बन चुका है। आप गूगल पे एके ग्रुप ऑफ कंपनीज डालेंगे या एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड कंपनी डालेंगे तो आपको अपनी 15 कंपनियों का समूह पूरा मिल जाएगा जो अलग अलग सेक्टर में कार्य कर रही है। एके इंफ्रा ड्रीम एक लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है उत्तर प्रदेश बिहार की। साथ ही साथ एके मेगा इलेक्ट्रॉनिक जो 30 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, पंखा, इलेक्ट्रिक स्कूटी, माइक्रोवेव ओवन, इन सारी चीज़ों के उत्पाद को बना रही है और खुले बाजार में बेच रही है। यानी 35 से 40 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और 10 से 12 स्कूटी
यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कंपनी है, और रियल इस्टेट, मेगा इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के साथ साथ ऑटोमोबाइल में भी कंपनी है, जिसमें कंपनी के 10 से ज़्यादा ईवी मॉडल मार्केट में हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी के मॉडल हैं, और शायद इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के मॉडल अभी तक किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड के पास नहीं है जितने ज़्यादा मॉडल स्कूटी के आपके पास हैं। फाइनेंस सेक्टर में कंपनी कार्य कर रही है। एके दीप निधि लिमिटेड के नाम से हमारा फाइनेंस का कारोबार चल रहा है, जिसमें हम सूक्ष्म लोन देने का कार्य कर रहे हैं। यानी आज कंपनी इंफ्रा में है, यानी रियल इस्टेट में, मेगा इलेक्ट्रॉनिक में, ऑटोमोबाइल में, फाइनेंस में। एके एजुकेशन कंपनी का हाल ही फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। एके एजुकेशन जिसमें अभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, और आने वाले समय में हम कुछ फीस के साथ एकेडमिक क्लासों को भी शुरू करेंगे, लेकिन आपकी फीस मार्केट में सबसे कम होगी, क्योंकि एजुकेशन को हम यह मानते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार है, वह फ्री में मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमसे फ्री में हो सकेगा हम बच्चों को शिक्षा फ्री में देने का कार्य करेंगे। लेकिन यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है फ्री में शिक्षा देते समय, तो हम उतनी ही फीस लेंगे जितने में हम अपने संस्थान को सुचारू रूप से चला सकें। फिल्म इंडस्ट्री में भी हम हैं, हमारा फिल्म प्रोडक्शन है, क्योंकि म्यूजिक, इंसान बिना म्यूजिक के कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए कंपनी का म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है, जिसमें अभी हमारा लिंस म्यूजिक के नाम से हमारा चैनल है, जिसमें हम हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, शेथाली, भक्ति, इन सारे गानों में कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको हम अन्य भाषाओं में भी कार्य करते दिखाई देंगे। अगले 2 वर्षों में कंपनी एनर्जी में भी आ रही है। कंपनी एके एनर्जी के नाम से अपने पावर प्लांट की स्थापना करने वाली है, जिसमें हम एनर्जी के डिफरेंट एनर्जीज में हम कार्य करेंगे। साथ ही साथ कंपनी 10 से ज़्यादा मिलेट्स प्रोडक्ट भी लाने वाली है, जो अगले 2 वर्षों में आपको आपके बीच में यह उत्पाद होंगे एनर्जी के और मिलेट्स के 10 से अधिक प्रोडक्ट्स। बात करते हैं कंपनी के एक विजन की, तो हमने आप लोगों से बोला था कि कंपनी का बहुत ही जल्द आईपीओ आने वाला है, लेकिन कुछ पेपर की तकनीकी समस्या के कारण, चूंकि हमारे पास भी अनुभव की कमी है और आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज में अभी तक कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है, इवन रियल इस्टेट की पूरे यूपी में कोई कंपनी लिस्टेड नहीं हुई, तो इसकी वजह से कुछ कागजी त्रुटियां थी जिसको सुधारने में हम लगातार लगे हुए हैं। चूंकि कंपनी का एक सपना है कि कंपनी का आईपीओ जल्द से जल्द आए, और उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों को इस बात की अच्छे मैसेज मिलेंगे, इस बात का शुभ संदेश मिलेगा कि कंपनी का इस डेट में आईपीओ आने वाला है। और आफ्टर आईपीओ जो अभी तक हमारे एसोसिएट्स को सुविधाएं दी गई, हमारे रॉयल्टी अचीवर्स को सुविधाएं दी गई, उसको और भी बढ़ा दिया जाएगा, और भी सुविधाओं को उसमें ऐड किया जाएगा, जिससे हम एक बेहतर से बेहतरीन भविष्य अपने एसोसिएट्स को दे सकें, अपने निवेशकों के पैसों का सही तरीके से निवेश कर सकें, और उसको जिस भी मद में हमने उससे पैसा लिया हम उसको उस चीज़ को दे सकें, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो। हम हर जगह अपने ग्राहकों को दिए हुए वादे को पूरी तरीके से निभाने के लिए कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं। और साथ ही साथ जो भी सहयोगी हमारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारा एसोसिएट हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे हमारे आउटसोर्सिंग लोग हों जो हमें बाहर से चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, मुहैया कराते हैं, उन सभी के लिए कंपनी पूरी तरीके से वचनबद्ध है। हम उनके अच्छे से अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, और हम अच्छे से अच्छा कार्य नित्य प्रतिदिन करने के लिए प्रयासरत हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं कुछ चंद लाइनों में आपको कंपनी के आगे का भविष्य बताता हूँ कि कंपनी बहुत ही जल्द गोरखपुर में एक प्रोजेक्ट ला रही है, जो 6ठी वर्ष की वर्षगांठ के शुभ अवसर पे कंपनी की तरफ से आपको एक भेंट है, एक तोहफा है कि हम गोरखपुर में एक प्रोजेक्ट बहुत जल्द ला रहे हैं, बनारस में ला रहे हैं, मिर्जापुर में हमारा एक प्रोजेक्ट लगभग तैयार है, बिहार में हम अपना 2 प्रोजेक्ट ला रहे हैं बीटा में, और खुसरोपुर के आसपास हम प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में हो सकता है राजगीर में भी आपको एक प्रोजेक्ट मिले, रीवा में आएगा, चित्रकूट में, प्रयागराज में हमारे 2 से 3 प्रोजेक्ट है। तो अभी बहुत सारी प्लानिंग है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, काम अभी बहुत करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने हैं और बहुत सारा काम करना है। अभी तो सिर्फ
6 साल शुरुआत है, 10वीं साल तक में कंपनी का सपना है कि हम 10वीं वर्षगांठ तक में अपने कम से कम 1000 रॉयल्टी अचीवर हम दे सकें। कम से कम 5000 से ज़्यादा 4 व्हीलर अचीवर्स हमारे पास हों और 1 लाख एसोसिएट्स का हमारे पास पैनल हो। इसी लक्ष्य के साथ, इसी मिशन के साथ हमें आपको कार्य करना है। पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ कार्य करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और आपको फिर से 6ठे वर्षगांठ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, उसी नारे के साथ कि एके है तो ओके है।